और भारत में संसदीय परंपरा के इतिहास में गुरुवार को लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। जिस गौरवशाली संविधान के 75 साल पूरे होने पर संविधान के सफर पर चर्चा हो रही थी, उसी संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर सियासी भूचाल मच गया। संसद में चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषण के एक छोटे से हिस्से से शुरू हुआ ये बवाल सड़क तक जा पहुंचा और सियासी लड़ाई भी हुई, धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर अंबेडकर के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि अंबेडकर के अपमान पर कौन सच्चा और कौन झूठा है। वहीं संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषण के एक छोटे से हिस्से को लेकर कांग्रेस ऐसे आक्रामक हुई कि सत्ताधारी बीजेपी को भी प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ गया। गुरुवार को संसद के बाहर बीजेपी सांसद कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और तभी धक्का मुक्की की खबर आई। आरोप सीधे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगा और फिर क्या था, सियासत में भूचाल मच गया। धक्का मुक्की में घायल बीजेपी के दो सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर, खुद को सच्चा और सामने वाले को झूठा बताने का दौर। और दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद कानूनी धक्का मुक्की शुरू हो गई है। एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। और धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी ने सफाई भी दी है, लेकिन बीजेपी इतनी आसानी से अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे हैं। तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ये दिखाता है कि वो केवल रवैया अशोभनीय नहीं है, वो आपराधिक। खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। और शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन भी हाई रहेगा सियासी तापमान। धक्का मुक्की के बाद आज मोर्चा बंदी होगी, बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन आक्रामक होगा। कांग्रेस का विजय चौक से संसद मार्च, अमित शाह पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कमर कस ली है। तो सबकी बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज भी हाई रहेगा सियासी पारा। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैसे विपक्षी दलों की तरफ से हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। बीजेपी के खिलाफ इंडी गठबंधन आक्रामक नजर आ रही है और दोनों ही तरफ से सियासी धक्का मुक्की जारी है। आज भी हाई रहेगा संसद भवन में सियासी पारा। और देखिए ये बाहर की तस्वीरें अभी अभी आपने देखी, कैसे वहां पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कमर कस ली है, तैयारी दोनों तरफ से है। देखने वाली बात होगी कि आज की इस धक्का मुक्की में किस तरह की नई सियासी चर्चा होती है। लग भी रहा था अगर बीच में पप्पू जी ना है तो झगड़ा हो जाए। तो तस्वीरें आपको संसद भवन से हम लगातार दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। कांग्रेस का आज मार्च होगा, इस वक्त की बड़ी खबर। धक्का मुक्की के बाद मोर्चा बंदी की खबर है और आज भी हाई रहेगा सियासी पारा। तो लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार आक्रामक रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आ रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। बहरहाल अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की, कि उस भाषण के छोटे से अंश को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। कल की तस्वीरें भी आपने देखी कि वो कैसे धक्का मुक्की में सांसदों को चोट आई और उसके बाद दोनों ही पक्ष से एफआईआर तक दर्ज करा दी गई।
और आइए अब आपको अमित शाह के बयान का वो हिस्सा बताते हैं जिस पर सियासी बवाल मच गया है। अमित शाह का वो बयान जिस पर ये घमासान मचा। मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तंज था। आप लोगों ने अंबेडकर का नाम लेने का फैशन बना लिया है, हर बात में अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। अरे आप लोगों ने इतना ही नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का ये पूरा भाषण नहीं, सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। शाह के बयान के इसी छोटे से हिस्से पर बहुत बड़ा सियासी बवाल मचा हुआ है। तो आपको हमने बताया कि किस तरह की बातों का जिक्र अमित शाह की तरफ से अपने भाषण के दौरान किया गया और उसी छोटे से अंश, उसी छोटे से हिस्से को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। संसद के बाहर आपने देखा किस तरह से कल प्रदर्शन किया गया, रोका गया संसद के भीतर विपक्षी दलों की एंट्री को लेकर, और उसी बीच धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में 2 सांसदों को चोट भी आ गई और संसद से लेकर सड़क तक संविधान और अंबेडकर के अपमान पर संग्राम मचा है। सियासी लड़ाई धक्का मुक्की तक पहुंच गई, जिसको लेकर बिहार में भी राजनेता एक दूसरे को झूठा बताने में लगे हैं और निशाना साध रहे हैं। भारत के भगवान अंबेडकर और गांधी ने देश के आवाम को आजाद भारत को स्वर्ग बनाने के लिए वो संविधान दिया है। उस अंबेडकर का भरे सदन में गृह मंत्री द्वारा अपमान करना साक्षात आजाद भारत के भगवान का अपमान है। इंडी के लोगों ने गुरुवार को संसद परिसर में जो गुंडागर्दी की है वो भारतीय संसदीय व्यवस्था के इतिहास में काले अध्याय के रूप में अंकित हो चुका है। राहुल गांधी समझ ले और गांठ बांध ले कि देश बाबा साहेब के बनाए संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। कांग्रेस के लोगों ने कल जो भाजपा के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है, इससे ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर का और क्या अपमान होगा। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनके संबंध में जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्दों का चयन गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में अपने अभिभाषण के दौरान किया, वो पूरे देश ने लाइव टेलीकास्ट में देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो राज्यसभा के रिकॉर्ड में भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और अब जरा पूरे घटनाक्रम को समझ लेते हैं कि आखिर अंबेडकर के अपमान पर कौन सच्चा और कौन झूठा है। अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस उतरी, बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया। उसी जवाब में बीजेपी नेताओं का भी जोरदार पलटवार देखा गया। संसद से सड़क तक सत्ता पक्ष और विपक्ष आक्रामक नजर आए। संसद के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी। राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा और धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद चोटिल हो गए, जिनका नाम मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उन्होंने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, ऐसा जिक्र कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की ओर से भी बीजेपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर इस घटनाक्रम के तहत ये समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर कानूनी तौर पर केस तो दर्ज किया ही है, साथ ही साथ ये सियासी धक्का मुक्की अभी भी लगातार जारी है।